आज हम लोग मार्जिनल इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सम्स को करेंगे। प्रॉब्लम ऑन कॉम्पिटिटिव फर्म। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रॉब्लम सम्स करवा दीजिए। जो मेरे ट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हैं उन लोगों का भी रिक्वेस्ट आया था, ऐसे मैंने अपने ट्यूशन सेंटर में करवा दिया ये सब। उन सब के लिए हेल्प के लिए मैं कुछ वीडियो छोड़ूंगा टाइम टू टाइम, और उसमें आपका मार्जिनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सम्स पॉसिबल हो सके मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ये सारा सम्स सीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया गया है, ठीक है। पहला सम से फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म टी आर इक्वल टू 6Q एंड टी सी इक्वल टू 1+Q स्क्वायर, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। इस तरीके से आपको एक सम्स दे देगा जिसमें आपको इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्रॉफिट दे देगा। आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा गिवन क्या है। कैसा भी सम्स रहेगा आप पहले देखिएगा गिवन क्या है। टी आर इक्वल टू आपको 6Q दिया हुआ है, टी सी इक्वल टू आपको 1+Q स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड करने आपको बोला गया है इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्रॉफिट। ये आपको तीन चीज़ फाइंड करने बोला गया है। अच्छा, बीकॉम लेवल में आपने पढ़ा होगा, खैर आप लोग तो ऑनलाइन दे कर आए हैं एग्ज़ाम, आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाया गया होगा। यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है फिर भी हम उसको इन डिटेल जैसे मैंने क्लास में करवाया था वैसे ही मैं यहाँ पर भी आप लोग को समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। टोटल रेवेन्यू आपका क्या दिया हुआ है, 6Q दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू आपका दिया हुआ है 6Q। टोटल रेवेन्यू जो 6Q दिया हुआ, अगर टोटल रेवेन्यू का आप डेरिवेटिव करते हैं, टोटल रेवेन्यू का आप डेरिवेटिव करिएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, मार्जिनल रेवेन्यू मिलेगा। और टोटल कॉस्ट का अगर डेरिवेटिव करिएगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा। हम क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करके टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हम पहले निकालेंगे, उसके बाद का आगे का देखते हैं क्या होता है। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव अब करते हैं। जस्ट ये जो साइन है वो डेरिवेटिव का जो हम लगा रहे हैं क्वांटिटी के बेस में करेंगे हम। ये जस्ट कुछ नहीं है, चेंज डिनोट कर रहा है, जैसे डेल्टा होता है। यहां लिखेंगे 6Q। अब ध्यान दीजिएगा, अब बताएं अभी हम टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू हम पाएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव करते हैं, इसका तो वैल्यू जैसे ऐसे ही उतरेगा। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव का फॉर्मूला था d/dx। अगर हम x⁴n का निकालते हैं तो ये जो n होता है वो उठकर सामने आ जाता है और यहीं पर n-1 हो जाता है, ये फॉर्मूला। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर 6Q लिखते हैं तो 6 तो पहले से है मौजूद, एक Q का पावर 1 है तो Q का पावर यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर 1-1 हो जाएगा, जैसे -1 बोला है तो यहाँ तो 6 1-1 हो जाता है 0। किसी का पावर 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1, तो ये हो जा रहा है ओवरऑल 6। तो ये पूरा अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या वैल्यू आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसको हम क्या बोलेंगे, अभी हम बताए मार्जिनल रेवेन्यू, तो MR इक्वल टू 6 आ जा रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 6 आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू हम निकालें क्यों, कोई भी चीज़ निकालने का पीछे का पर्पस मेरा क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्राइस के बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। एट इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस इक्वल टू MR, MR इक्वल टू 6। तो इक्विलिब्रियम आपका प्राइस आ जा रहा है 6, प्राइस आ गया आपका 6। नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे, मूव ऑन करते हैं TC के बराबर। अब यहाँ पर TC आ जा रहा है। TC जो होता है 1+Q स्क्वायर दिया हुआ है सम्स में।
टीसी का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो एमसी पाएंगे। चलिए डेरिवेटिव सब एक ही तरीके से करेंगे, क्वांटिटी को बेस बना देंगे। चलिए अब इसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं, 1 प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव अगर हम कर रहे हैं, ये हो गया, इसको इस तरीके से करेंगे हम। देखिए हम तो डिटेल करके बता रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करिएगा। अब एक और यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमेशा जीरो आता है। देखिए ये कांस्टेंट नंबर है तो ये इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पिछले वाला फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, यही वाला फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। 2 उठकर आगे आ जा रहा है और क्यू 2 माइनस 1 हो जा रहा है, तो ये हो गया आपको 2 क्यू, 2 माइनस 1 1। तो ये टीसी का डेरिवेटिव किए थे तो एमसी पा गए हम, एमसी आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा मार्जिनल कॉस्ट आपका आ गया। मार्जिनल कॉस्ट आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पता होगा, एम आर इक्वल टू एम सी होता है। एम आर का वैल्यू अभी आपका पीछे में ही हम निकाले हैं, जो कि आपका 6, और एम सी अभी निकाले हो 2 क्यू, तो ये हो गया आपका क्यू इक्वल टू 3। तो क्वांटिटी आपका आ गया 3, क्वांटिटी आपका आ गया 3। अभी आप तो मेरा दो आंसर आ चुका है, एक प्राइस आ चुका है और एक क्वांटिटी आ चुका है। अब हम प्रॉफिट के तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रॉफिट को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से, पाई से। प्रॉफिट का एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका सम्स में दिया हुआ था 6 क्यू, और टोटल कॉस्ट आपका सम्स में ही दिया हुआ था 1 प्लस क्यू स्क्वायर, 1 प्लस क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट इसलिए बैठा है क्योंकि बाहर में माइनस है, खोलेंगे ब्रैकेट, एकदम बेसिक से बता रहे। अच्छा माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी क्यू का वैल्यू आप निकाले हो जो कि है 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर, ये हो जा रहा है 18, ये माइनस 1 और 3 3 जा 9, 18, यह हो जा रहा है माइनस 10, ये हो जा रहा है 8। तो आपका प्रॉफिट के बराबर आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका 8, प्रॉफिट आ गया आपका 8। तीनों आपका आंसर आ गया है। इक्विलिब्रियम पहला पूछा था प्राइस, जो कि आपका आया है 6। इक्विलिब्रियम आपसे पूछा था क्वांटिटी, जो कि आपका आया है 3, और इक्विलिब्रियम आपका पूछा था प्रॉफिट, जो कि आपका आया है 8। ये 3 आंसर आपका आ चुका है, 3 आंसर आपका आ चुका है। अच्छा इसकी ये तो ठीक है, ये आंसर आया है, ये ठीक है। कुछ और भी एक्स्ट्रा इसमें फर्दर करते हैं। स्लोप ऑफ द एमआर और एमसी भी इसी में निकाल कर आपको हम दिखाते हैं। स्लोप ऑफ द एमआर और स्लोप ऑफ द एमसी कैसे निकलेगा वो आप हम भी देखेंगे, ठीक है। अगर एमआर जो दिया है, एमआर जो हम लोग निकाले हैं, एमआर निकाले हम लोग 6, अगर एमआर का डेरिवेटिव हम लोग करते हैं, निकालने बोला नहीं है सम्स में, फिर भी हम एक फर्दर करके दिखा रहे हैं। अगर सम्स में बोल दे तो आपको यह प्रूफ करने के लिए बोल दे, तो एमआर का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो स्लोप ऑफ द एमआर आ जाता है, स्लोप ऑफ द एमआर आ जाता है, जो कि इसका कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0, स्लोप ऑफ द एमआर 0। एमसी का वैल्यू दिया हुआ 2Q। एमसी का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो एमसी का डेरिवेटिव अगर हम निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ द एमसी आ जाएगा। एमसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ द एमसी आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द एमसी, स्लोप ऑफ द एमसी, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो 2 क्यू का पावर 1 है तो 2 इंटू 1, और क्यू का पावर 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस 1 0, तो किसी का पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द एमसी क्या हो गया 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ द एमआर, स्लोप ऑफ द एमसी ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ द एमआर। ये बात आप याद रखिएगा। बस ये सम्स यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया बताइए, उस हिसाब से हम आगे भी फर्दर एक एक सम्स करके आपको अपलोड करते रहेंगे इस चैनल में। थैंक यू।